में अगर 80 में से 20 आता है तो आप यहाँ पे पास आउट माने जाओगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आप देख लो कि भैया पास कहीं कहीं आप पासिंग मार्क्स में आ जाओगे, तो जिनके भी एनुअल में आप पेपर उठा कर देख लो 20 नंबर तक बन रहा है, अब मिड टर्म में अगर मान लो थोड़े कम भी आए हैं तो वो आप यहाँ पे क्या जाओगे, पास आउट माने जाओगे। ये क्राइटेरिया है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है तो आप लोग को पता चलना चाहिए, जो आपके एनुअल एग्जाम है वो 60 में से कन्वर्ट होगा, और जो मिड टर्म आपके 20 मतलब मिड टर्म प्लस में एनुअल दोनों मिला के आपको कितना लाना पड़ेंगे, यहाँ पे 27 लाने पड़ेंगे। अगर आप इंटरनली ऐड करोगे तो वो आपको यहाँ पे 33 लाने पड़ेंगे। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, जितने भी आपके मार्क्स हैं फाइनल टर्म में अगर आपके 25 नंबर ले आते हो, दैट मीन्स की जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि 80 मार्क्स put together and promotions also subject to the conducting minimum 25% marks should be secure annual exam आउट ऑफ 60। अगर मान लो 60 है, इसका आप 25%, अगर मान लो 100 ऐसे है, ये क्या आपको 4, इसमें से कितना आ गया यहाँ पे 15, मतलब कि आप मान लो कि मिनिमम कम से कम 80 नहीं, अगर आपके मान लो 80 में से 20 यहाँ पे, और अगर मान लो 60 में से कन्वर्ट होता है तो 60 में से 15, अगर आपके इतने भी आते हैं तो आप क्या हो जाओगे, पास आउट हो जाओगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन अगर सपोज करो आपके 20 नंबर आपके एनुअल में आ गए हैं और मिड टर्म में से आपके मान लो कि यहाँ पे जो भी नंबर है 7 नंबर आ गए, तो वो दोनों जोड़ के आपके 27 नंबर कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, नहीं तो आपके इंटरनली भी दिया आपने तो उनमें भी कुछ नंबर्स मिलेंगे, वो मिला के आपके 33 होगा। कहने का मतलब हो गया आपका सीधा सीधा मार्क्स है, मिड टर्म 20 मार्क्स में कन्वर्ट होगा और आपके जो फाइनल है वो 60 में से, और इनका मिनिमम आप जब सारे मिला के 33% होना चाहिए, और 80 का जो है आपके पास टुगेदर प्रमोशन कोर्स में आपको 25% लाने पड़ेंगे। मतलब कि आपको 20 नंबर अगर आपके मिड टर्म में फाइनल में अगर 80 में से 20 आता है तो आप यहाँ पे पास आउट माने जाओगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आप देख लो कि भैया पास कंडीशन में क्या है, और हिंदी में और इंग्लिश में संस्कृत में कोई 2 सब्जेक्ट में आपको पास आउट होना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात है। और साथ साथ में इंटरनली जुड़ के आपके कहीं कहीं आप पासिंग मार्क्स में आ जाओगे। तो जिनके भी एनुअल में आप पेपर उठा कर देख लो 20 नंबर तक बन रहा है, अब मिड टर्म में अगर मान लो थोड़े कम भी आए हैं तो वो आप यहाँ पे क्या जाओगे, पास आउट माने जाओगे। ये पॉइंट याद रखना, मेन सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। अगर किसी एक सब्जेक्ट में रह जाते हो तो 10 नंबर तक के आपके पास ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन मिनिमम आपको एक सब्जेक्ट में ज़्यादा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस बार जो आपके जो 2026 वाले रिजल्ट है और क्लास 11 आपके पासिंग क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा मतलब कि कम रखा गया है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप पास आउट हो जाओगे। और 11th के जो भी हमारे साथी है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, आप लोग जानते हो कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे, एसएस पाठशाला पे, वो डायरेक्ट आपके पेपरों में आना ही आना 110% की बात है। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पेपर थोड़े ऊपर नीचे भी गए हैं तो आप 100% पास हो जाओगे। और रही बात कंपार्टमेंट की, अगर किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आपके आ सकते हैं, 3 में गए तो आपको कंप्लीट फेल माना जाएगा। तो याद रखना। और कंपार्टमेंट में आपको यहाँ पे 33 नंबर लाने पड़ेंगे 100, और मतलब मान लो 27 नंबर आपको 80 में से लाने पड़ेंगे। और अभी आपको 27 जो लाने हैं ये आपके मिड टर्म और आपके एनुअल दोनों मिला के अगर आपके 27 बन जाएंगे, और 80 में से मिनिमम 20 नंबर भी आपके फाइनल में आ रहे हैं इस बार, तो आप 110% पास आउट माने जाओगे। कंपार्टमेंट का पेपर जो है आपके 10 अप्रैल से शुरू होंगे। तो ये भी पॉइंट आपको मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। और मेरे दोस्त आपको बता दिया कि 10 नंबर आपको क्या मैक्सिमम 10 ऑफ ऑल इन आपको 10 नंबर क्या दिया जाएगा, ग्रेस में दिया जाएगा, और सिर्फ लैंग्वेज दोनों पास होना चाहिए। तो ये बात थी। तो बस इतनी चीज़ें आप लोग के लिए भाई ऑल द बेस्ट। 30 तारीख को अभी तो मैं दिल्ली में नहीं हूँ तो इसलिए तो मैं लाइव में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप लोग को भाई ऑल द बेस्ट सभी जने को। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपने कितने नंबर गेन किए हैं कौन कौन सब्जेक्ट में। और भाई नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अपना दोस्त यार में शेयर करना। कुछ दिनों